Good morning, class. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. देखिए, ये सारी चीज़ें हम आपको बता दिए थे, क्रस्ट वगैरह वाली चीज़ें। तो वही क्या थी यहाँ पे, क्रस्ट मेंटल कोर, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट को अलग करता है मोहो सॉरी कोनोराड, इसे अलग करता है रेपेटी, इसके नीचे है लेहमैन। यहाँ तक तो समझाई दिए थे आपको। हाँ, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्रस्ट कहलाती है। पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। हाँ, भूपर्पटी या हिंदी में क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। तो देखिए भैया, अब हम लोग को मेन तो पढ़ना भूपर्पटी ही है। नीचे जाता कौन है? मेंटल को हम लोग क्या कहते हैं? निम्न गति का मंडल कहते हैं। जबकि उसके नीचे कोर वाले को क्या कहते हैं? हम लोग गुरुत्वीय मंडल कहते हैं। मेंटल है, कोर है, ये आपका भूपर्पटी है। लेकिन ये भूपर्पटी को देखेंगे ना तो ये कई टाइप के हैं। सब यहाँ पे कभी पहाड़ है, कहीं पे समुंदर है। तो जहाँ पे समुंदर है वहाँ पे ये धंस गया है। समुंदर है जहाँ पर ये धंस गया है। इस तरह तो है नहीं, ऊपर से खाली है, यहाँ से धंसा हुआ है, ये धंसा हुआ है यहाँ पर। अब इसमें क्या भरा हुआ है? पानी। पानी, तो पानी को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। पानी को हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर क्या चीज होता है? लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर देखिए क्या होता है, जिस स्फीयर है नीचे, जो उसके समुद्र के नीचे भी क्या होता है? तल होता है, वो क्या कहलाता है? समुद्र के निचला तल भी लिथोस्फीयर है। तो यहाँ से ये लिथोस्फीयर चालू होता है। तो हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर अलग अलग चीज है। बफरिंग कर रहा है। वाई बफरिंग? बफरिंग क्यों करेगा भैया? बफरिंग तो नहीं कर रहा है, बफरिंग नहीं कर रहा है। ये कौन कर रहा है? बफरिंग कर रहा है। अरे यार, तुम तो 1-2 सेकंड के लिए होता है तो कमेंट करके भर देता है सब। बफरिंग बफरिंग नहीं हो रहा है, कभी कभी नेट फ्लैक्चुएट हो जाता है। देखिए, प्रिंटेड पीडीएफ ले भैया, पीडीएफ डालना ही भूल गए, कोई बात नहीं, अभी क्लास के बाद डालेंगे लोग। तब प्रिंटेड पीडीएफ का खैर कल होगा, इसका बायोलॉजी का आज हो गया होगा। तो ये स्थल मंडल है। अब हम लोग बात करते हैं चट्टान के बारे में। लीथ का मतलब होता है चट्टान। जितने भी चट्टान होते हैं वो जो ज्वालामुखी से निकलते होते हैं। अब ये चट्टान 3 टाइप के पड़े होंगे। एक पढ़े होंगे आग्नेय चट्टान, जिसे कहते हैं इग्नियस रॉक। एक पढ़ते होंगे अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक। एक पढ़े होंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स, जिसे हम लोग कहते हैं मेटामॉर्फिक और रूपांतरिक चट्टान। देखिए, ये एक आदमी कर रहे हैं सर, फिर से समझाइए। मतलब भाई 4 बार फिर से समझा आदमी, कल का क्लास देख लीजिए। कान, आँख, नाक, कान सब खुला रहना चाहिए यहाँ पर, तभी समझ में आएगा। मंटेसरी में नहीं पढ़ रहे हैं कि आपको नहीं समझ में आएगा फिर से आदमी पढ़ाएगा। यहाँ पर एक बार में 100% इफर्ट करके पढ़ाते हैं। नहीं समझ में आएगा तो गलती आपकी रहेगी, कहीं ना कहीं दिमाग भटका है तो पूछे करके देख लीजिएगा, अपने ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। चलिए देखा जाए। देखिए, पृथ्वी के निचले परत में अब हमें नहीं जाना है, क्योंकि हम आपको पढ़ा दिए कि पृथ्वी का निचला परत क्या है। अब ये पृथ्वी के हम सतह मान लेते हैं। पृथ्वी का क्या है भैया? ये सतह है। इस सतह पे ज्वालामुखी है, सब क्या है? ज्वालामुखी। तो आप बताइए भैया, ज्वालामुखी से क्या निकलता है? मैग्मा निकलता है। ज्वालामुखी के अंदर क्या निकलता है? मैग्मा निकलता है। मैग्मा। मैग्मा किसे कहा जाता है? धधकता हुआ आग की लपट को क्या कहा जाता है? मैग्मा कहा जाता है। लोहा को गर्म करके पूरा धधका दीजिएगा, उसी को क्या कहेंगे? मैग्मा। तो पृथ्वी के नीचे से क्या निकलता है? मैग्मा निकलता है। कितने लोग बता सकते हैं ये मैग्मा पृथ्वी के किस परत से निकलता है? पृथ्वी के किस परत से ये मैग्मा निकलता है? कितने लोग बता सकते हैं? नेपाल की धरती से प्रणाम। बेवकूफ़ कहीं का, नेपाल में एप्लीकेशन ही नहीं चल सकता है, बोलता है नेपाल की धरती से प्रणाम। तुम इधर से गया होगा नेपाल में, आउट ऑफ इंडिया इसका सर्विस नहीं है, वो नेपाल से प्रणाम कर रहा है। आप भी स्वीकार कीजिए, चाइना से मेरा आशीर्वाद। हाँ,
मेंटल से निकलता है। अब ये मैग्मा जब बाहर निकलता है ना तो कई इधर उधर जाके बिखर जाता है, कुछ इधर उधर चले जाते हैं। ये जब जमा होते हैं, ठंडा हो जाते हैं, तो ठंडा हो जाने के बाद इनको हम लोग कहते हैं लावा। जब ये ठंडा हो जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, लावा का रूप ले लेते हैं। लावा हो गया ये, ठीक है। मेंटल जैसे मैग्मा जैसे ठंडा हुआ तो क्या बन गया, वो लावा बन गया। ये भी क्या भैया, लावा है। तो मेंटल मैग देखिए, जब ज्वालामुखी पढ़ाएंगे तो आपको इस सब के बारे में डिटेल से बताएंगे। अभी हमारा मेन टाइम काम क्या है, आपको चट्टान पढ़ाना। अभी मेन काम है चट्टान पढ़ाना। जब ज्वालामुखी पढ़ाएंगे ना तो आपको ये सब वीडियो दिखा देंगे। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये है लावा है। क्या है, लावा। इंग्लिश हिंदी दोनों में कहा जाता है लावा। लावा जब ठंडा होता है तो ये इसके ऊपर मिट्टी उट्टी की परत जम जाती है, और यही जो जमीन खोदेंगे तो बड़का बड़का चट्टान निकलता है। इसे हम लोग कहते हैं आग्नेय चट्टान। क्या कहेंगे, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान, इसी को कहते हैं इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक्स। ये चट्टान पृथ्वी से डायरेक्ट मैग्मा निकलता है और ठंडा हो गया। मैग्मा जब ठंडा, इन्हें धधकते उठा ले, आग्नेय चट्टान। जर जाएंगे आप ही वहाँ पे, आग्नेय चट्टान लेके चलाएंगे सोचा कहीं का, आग्नेय चट्टान उठा लेंगे, धधकिए के मरिए जाएंगे वहाँ पे आग्नेय। जब ठंडा उंडा हो जाए आराम से देखिए, कुछ दिक्कत तो नहीं है, पता चला बाहरवा का ठंडा हो जाएगा, आराम अंदर वाला धधकते रहता है। जब एकदम ठंडा हो जाएगा उठा ले, उसी को क्या कहा जाता है, आग्नेय चट्टान। इसे हम लोग प्रारंभिक चट्टान भी कहते हैं, प्रारंभिक चट्टान, क्योंकि हर एक चट्टान की शुरुआत इससे हुई है। ये स्टार्टिंग बनने वाला चट्टान है। आग्नेय चट्टान एक प्रारंभिक चट्टान होता है। कैसा होता है भैया, ये प्रारंभिक चट्टान होते हैं। दुनिया में 95% यही चट्टान पाए जाते हैं, 95% यही चट्टान पाए जाते हैं। इसमें बेसिकली दो कलर होते हैं, एक ग्रे कलर का होता है और एक काले रंग का होता है। काला वाले को कहते हैं बेसाल्ट और ग्रे कलर वाले को कहते हैं ग्रेनाइट। ग्रे कलर वाले को क्या कहते हैं, ग्रेनाइट, और काला वाले को क्या कहते हैं, बेसाल्ट। तो आग्नेय चट्टान में दो सबसे मेन चट्टान, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। काला हो गया तो बेसाल्ट, और ग्रे कलर का हो गया, ग्रे कलर समझते हैं, ग्रे नहीं समझता ऐसे, देखो ये ग्रे कलर, इस कलर का चट्टान, इसको ग्रे कलर कहा जाता है। देखो इधर कलमवा मेरा ग्रे कलर का है। इस चट्टान का उपयोग किया जाता है घर के ढलैया में। छत बनता है ना, बीम उम ढालने में, लिंटर ढालने में क्या किया जाता है, लिंटर वगैरह ढालने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ग्रेनाइट का प्रयोग करते हैं। तो दो टाइप के इसमें बेसिकली होते हैं। अब एक बात बताइए, ये तो आग्नेय चट्टान आपको दिमाग में थोड़ा सा बैठ गया होगा। अब एक बात बताइए, क्या चीज़ ये चीज़ है, कोई भी चीज़ वहाँ अस्थिर रहेगी नहीं होगी, वहाँ पे कभी ना कभी उस पर अपक्षय अपर्दन का काम चलता ही रहेगा। आग्नेय चट्टान पर अपक्षय और अपर्दन का काम चलते रहेगा। तो इसके नीचे का ना तल धीरे धीरे घिसावट के कारण कुछ इसका तल क्या हो जाएगा, घिस जाएगा घिसावट के कारण। तो इसमें घिसावट उसावट की क्रिया होगी, ये टूट फूट तो पक्का होगा। तो ये घिसावट होगा, इसका तल छटेगा, पानी बुनी बहेगा या कुछ भी होगा, घिसावट होगा तो तल इसका क्या होगा, छटेगा। तो तल छटेगा और उसके बाद से बारिश हो जाएगी तो ये ढलान के हिसाब से बहेगा और कहीं ना कहीं जाके निक्षेपित हो जाएगा। निक्षेपित का मतलब क्या हो जाता है, जमा हो जाना। जो लाइव वाले हैं लोग भाई, पुराना वाला क्लास आप जरूर देखिएगा लोग, ठीक है, वहाँ पे लाइव वाले लोग, आज जितने लोग लाइव हैं लोग, वो आज 2 दिन कम से कम पुराना क्लास देख लेंगे लोग, जहाँ से जियोलॉजी स्टार्ट हुआ है। तो ये नीचे का तल क्या हो गया, छट गया है, टूट टाट के क्या हो गया, छट गया है। और जब ये छट जाएगा तो मतलब क्या होता है, अपर्दन हो गया है। अपर्दन, काट छाट को क्या कहेंगे, अपर्दन। और एक जगह जाके क्या हो गया, जमा हो गया है। जब जाके कहीं जमा हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, निक्षेपण, यानी जमा हो जाना। तो ये कहीं ना कहीं जाके निक्षेपित होगा। ये यहाँ आएगा, एक परत यहाँ जम गया, ये भी यहाँ आके इसी के ऊपर एक परत जमा लेगा, ये भी आके यहीं पे परत जमा लेगा। अब एक चीज़ देखिए, निक्षेपण हमेशा किसी खास जगह पे होता है, जिसका ढलान कम है, सब उसी के ऊपर एक जमा हो जाएंगे सब। तो ये जो चट्टान बन रहा है, आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आग्नेय चट्टान का जो निचला तल था, उसी तल के छट जाने से बना है, इसलिए इसे तल छट्टी चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं, तल छट्टी चट्टान। इसके तल के घिसावट से बनने वाला तल छट्टी चट्टान है यहाँ पर। और ये एक बार में नहीं घिसा है, थोड़ा सा घिसा है, यहाँ जाके जमा हुआ है, फिर थोड़ा सा घिसा है, यहाँ जाके जमा हुआ है, फिर थोड़ा सा घिसा है, यहाँ जाके, इसमें कई साल लग गए हैं। जैसे आप देखेंगे, आपके यहाँ भी ऐसा एग्जाम्पल मिलेगा, कोई गड्ढा होगा तो लोग उसमें कूड़ा फेंकते होंगे, कूड़ा फेंकते 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 वो कूड़ा भर गया। अब पटना में यही होता है, जिसको लॉज बनवाना है ना, वो क्या करेगा,
बाउंड्री करा देगा चारों ओर से, सब आदमी उसमें कूड़ा फेंकेगा, कचड़ा कूड़ा हेन तेन सब फेंक देगा। कूड़ा धल फेंकते 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 कई परत डर परत कूड़ा की परत जम जाएगी। अब उसके ऊपर वो एगो लॉज बना देगा, गर्ल्स हॉस्टल, नाम रख देगा शांति कुंज, निचवा कचड़ा है शांति कुंज। बस वैसे ही ये भी हो गया। ये धीरे 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 कई सालों में ये जमा हो जाती है। तो ऐसे चट्टान को हम परतदार चट्टान भी कहते हैं, परतदार चट्टान। तो तलछट्टी चट्टान ही क्या होती है? परतदार चट्टान। अब एक बात बताइए, कहीं आप कूड़ा फेंक रहे हैं, कूड़ा फेंके, उसमें बिल्ली मर गई, फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई कूड़ा में से बिल्ली मर जाती है तो क्या करता है आदमी? अपने घरे ले आकर रखता है, वही में फेंक दिया। किसी के यहाँ चूहा मर गया उसमें फेंक दिया, किसी की बकरी मर गई उसी में फेंक दिया, अगले दिन उसमें कूड़ा फेंक दिया और कूड़ा फेंक दिया और कूड़ा फेंक दिया। धीरे 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 बकरी मुर्गा मुर्गी जो मरे थे सब, किसी के यहाँ आम का छिलका है फेंक दिया, किसी के तरबूजा सड़ गया फेंक दिया, कुछ भी फेंक दिया, खाने पीने वाले भी चीज़ फेंक दिया, लकड़ी फेंक दिए। धीरे धीरे वही दब जाता है, और जब उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है ना, तो वही आगे जाके ईंधन बन जाता है, कोयला या पेट्रोलियम बन जाता है। लेकिन इसके बनने में करोड़ों साल लगते हैं। क्या लगते हैं? करोड़ों साल लगते हैं। तो ये पेट्रोलियम बन जाता है। तो जितने भी ईंधन की प्राप्ति होती है वो सब इसी परतदार चट्टान से प्राप्त होती है। कहीं ना कहीं जहाँ भी ईंधन देख रहे हैं, समुद्र में ईंधन कैसे मिला? समुद्र की मछलियाँ मरी होंगी, बड़ी बड़ी मछली दब गई होंगी, नीचे जाके मर गई होंगी, उस पर बालू की परत चढ़ गई होगी, धीरे धीरे चढ़ते 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 करोड़ों साल बाद वो मछली क्या बन गई होगी? पेट्रोलियम का रूप ले ली होगी। समझ में आ गया कि नहीं आ रहा? इंग्लिश नेम अभी बताएंगे, अभी सबका। तो इसमें क्या पाया जाता है? ईंधन पाया जाता है। अब एक बात बताइए, ये परतदार होती हैं या नहीं होती हैं? परतदार होती हैं। ये ईंधन इन्हीं से मिलता है, तलछट्टी होती है। एक चीज देखिए, कोई भी बढ़िया चीज है उसमें से अगर कुछ टुकड़ों को तोड़ दीजिएगा ना, तो टूटे हुए टुकड़ों को हम अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसाद। अच्छे चीज को कभी भी अवसाद नहीं कहेंगे, टूटे हुए टुकड़ों को अवसाद कहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम बकोट के इतना मांस निकाल लिए, इसे बकोट के, अरे निकला नहीं ना है, ठीक है, ऐसे बकोट के निकाल लिए, तो जो बकोट के बाहर निकाले हैं उसे हम क्या कहेंगे? सेडिमेंट कहेंगे या अवसाद कहेंगे। यानी किसी अच्छे चीज में से बकोट के निकाल लीजिए तो क्या हो गया? अवसाद हो गया। क्या हो गया भैया? अवसाद। इसे हम लोग कहते हैं सेडिमेंट। क्या कहेंगे? सेडिमेंट। सौरभ, सुरेश बोल रहे हैं एनटीपीसी में कैसा पेपर आएगा? एनटीपीसी के सब्जेक्ट बैच में बता देंगे। तो ये क्या है भैया? अवसाद द्वारा बना हुआ है, इसलिए इसे कहा जाता है अवसादी चट्टान। कैसा चट्टान? अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान को हम लोग कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स। तो आप दो तरह के रॉक्स पढ़े होंगे, आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान। कंसेप्ट से पढ़े नहीं होंगे। आग्नेय चट्टान को हम प्राथमिक चट्टान कहते हैं, यानी प्राइमरी रॉक्स, क्योंकि इसी से दूसरी रॉक्स बनेगी, और ये इससे बनी है, ये सेकेंडरी रॉक्स, तो इसे कहते हैं सेकेंडरी रॉक्स। द्वितीयक चट्टान। प्राथमिक चट्टान आग्नेय चट्टान को, द्वितीयक चट्टान अवसादी चट्टान को। अब आपसे कहते हैं कि कोयला कहाँ से मिलेगा? तो भैया कोयला उसी में से मिलेगा, पेट्रोलियम उसी में से मिलेगा। तो जितने भी ईंधन मिलते हैं वो अवसादी चट्टान से मिलते हैं, लेकिन जितने भी धातु मिलते हैं वो आग्नेय चट्टान से मिलते हैं। धातु वगैरह किससे मिलेंगे? आग्नेय चट्टान से। क्यों धातु आग्नेय चट्टान से मिलेंगे? कितने लोग बता सकते हैं कि धातु आग्नेय चट्टान से क्यों मिलेगा? मेरा क्लास क्यों नहीं चल रहा है? आप अपने नाम के आगे करमफोर जोड़ लीजिए। जितने करमफोर लोग होते हैं उनका क्लास नहीं चलता है, बाकी सब लोग का क्लास चलता है। देखिए भैया, आखिर ऐसा क्यों आता है? नीचे से देखिए, ये था सियाल, सियाल, ये क्या हो गया? सीमा, ये नीफे। इसमें से लोहा निकल कुछ इसमें गया होगा, और इसमें से लोहा निकल प्लस मैग्नीशियम सिलिकॉन इसमें आया होगा, यही तोड़ ताड़ के निकला है बाहर, तो छिटा जाएगा यहाँ पे जाके। तो जितने भी लोहा मेटल निकल ताम झाम निकलता है सब किस में पाया जाता है? आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। आग्नेय चट्टान में कहेगा बहुमूल्य धातुएं जैसे प्लेटिनम, लोहा, तांबा, अल्मुनियम, ये कॉपर किस में पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टान में। किस में पाए जाएंगे? आग्नेय चट्टान में।
प्राथमिक यानी प्राइमरी क्यों कहते हैं? क्योंकि यही बना है, इससे बाकी सारे चट्टानों का निर्माण हुआ है, इसमें धातु मिलते हैं। इसे हम तल छट्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि आग्नेय चट्टान के तल के छटने से बना है तल छट्टी। ये धीरे धीरे जमा होता है, 4 साल 5 साल 10 100 200 साल लग जाते हैं। ज्योग्राफी में 100 200 साल का कोई मतलब नहीं है, 100 साल तो इसे निकल जाएगा, समझ में आएगा, उसका कोई मतलब नहीं होता। तो इसे क्या कहेंगे? तलछट्टी चट्टान कहेंगे। परत दर परत है इसलिए परतदार चट्टान। इसी परत के अंदर मरे हुए जीव, बका बकरी, हेन तेन, छिलका। अरे भाई आम भी तो सजीव था ना, आम आम, मैंगो, मैंगो समझता है सब? सीबीएसई वाला मैंगो, मैंगो नहीं समझता है? देखो यार सीबीएसई वाला ना अजीब होता है। इटली के राजदूत जो थे ना, इटली के राजदूत, अरविंद केजरीवाल की जब पहली बार सरकार बनी थी 2015 में, हाँ हाँ 15 में, हाँ ठीक है 15 में, तो उनको वो गिफ्ट ले जाके दिए थे और कहे थे कि आई वेलकम टू चीफ ऑफ मैंगो पीपल पार्टी। आम आदमी पार्टी को ना आम को उन्होंने मैंगो कर दिया, आदमी को पीपल कर दिया, पार्टी कर दिया, वेलकम टू द चीफ ऑफ मैंगो पीपल पार्टी। तो कहे बकलो, मैंगो मतलब नहीं, आम मतलब होता है जनरल, कॉमन पीपल पार्टी। तो कहे ओ माय गॉड, कॉमन पीपल पार्टी इटली का था, राहुल गांधी का वही ननिहाल है, मैंगो पीपल पार्टी। सुंदर दास कह रहे हैं कि मेरा भी नाम लीजिए। अरे मौका, नाम ले लिए, शांत हो गया, मेरा भी नाम लीजिए आप। सीबीएसई वाला क्या कहता है समझ में ना? इसको हम लोग, आम हो गया, छिलका हो गया, आपका बचा हुआ रोटी हो गया, सब्जी छील दिए वो हो गया, घास नोच के फेंक दिए वो हो गया। कूड़ा में जाके देखिएगा, कभी भी जहाँ कहीं कूड़ा फेंका होगा ना, वहाँ हटा हटा के देखिए, जाइएगा लोग आज सब लोग, कूड़ा हटा के देखिएगा, वहाँ जीव के अंश जरूर रहेंगे, चाहे वो आम का छिलका हो, पत्ती हो, लकड़ी हो, चूहा मरा हो, तेलचट्टा मरा हो, सांप मरा हो, बिच्छी मरा हो, वहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ रह जाते हैं। तो इसमें हम लोग को परतदार चट्टान में जीव के अंश भी मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं जीवाश्म। सीबीएसई वाला कहता है फॉसिल्स, सीबीएसई वाला क्या कहता है? फॉसिल्स। हिंदी वाला देखिए कितना आराम से बोलता है, जीव के मरे हुए अंश हैं, इसलिए जीवाश्म, जीव का अंश जीवाश्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? मुस्लिम लोग जितना मरा है सब पेट्रोल बन जाएगा आने वाले वक्त में। हमको तो लगता है ज्यादातर पेट्रोल मुस्लिम कंट्री से क्यों निकलता है? अरे भैया पेट्रोलियम जो होता है ना वो जीवाश्म से बनता है। मुस्लिम लोग मरते हैं तो दफना दिए जाते हैं। अब सऊदी में पेट्रोल, इराक में पेट्रोल, दुबई में पेट्रोल, ईरान में पेट्रोल, हर जगह पेट्रोल, भारत में पेट्रोल ही नहीं मिलता है। समझ में आएगी कि नहीं? हालांकि ये कंसेप्ट गलत है, क्योंकि इतना जल्दी नहीं बनता है, इसको बनने में करोड़ों साल लगते हैं। आज जितना पेट्रोल निकल रहा है ना, ये किसकी लाश के बदौलत निकल रहा है? डायनासोरवा जो मरल था सब लोग कैम्ब्रियन यूज में, वहाँ पे डायनासोरवन वालन का है, ये खलीफा सबका नहीं है। ये जितना पेट्रोल देख रहे हैं आप, ये पेट्रोल नहीं है। अब हम मरेंगे तो पेट्रोल थोड़े बनेंगे, हम मरेंगे पेट्रोल बनेंगे तो 2 करोड़ साल बाद, और हमारे से पेट्रोल कितना निकलेगा? पाव भर, बुढ़ौती में और दुबला जाएंगे, इतनी सा पेट्रोल ही निकलेगा। 70 किलोमीटर जाएंगे खान सर खत्म, समझ सकते हैं? हाँ फ्यूचर में, कबर में अरे कबर होता है रे, कोहबर नहीं होता है। कोहबर पे तो होता है कि जब दुल्हा दुल्हन का शादी होता है तो उन सबको मीटअप के लिए बुला दी, एगो कमरा में बंद कर दिया, तो वो कोहबर होता है, उसमें दोनों बतियाता है सब, तब हो का हाल चाल। समझ में गया? कोहबर दूसरा होता है। तो जीवाश्म चट्टान किसे कहते हैं? औसादी चट्टान को। तो देखो भैया, इसका नाम औसादी है, लेकिन कंसेप्ट के हिसाब से आप इसे कई नाम दे सकते हैं। परतदार दे सकते हैं, तलछट्टी दे सकते हैं, जीवाश्म चट्टान दे सकते हैं, ईंधन चट्टान दे सकते हैं, कई नाम दे सकते हैं। इसे द्वितीयक चट्टान भी कह सकते हैं कंसेप्ट के हिसाब से, क्योंकि इसके बाद बना। इसे प्राइमरी चट्टान कहते हैं, इसमें धातुएं मिलती हैं क्योंकि ये नीचे से निकला हुआ है। अब आप बताइए इसमें से कठोर मजबूत कौन होगा? औसादी में और आग्नेय में मजबूत कौन होगा? बताइए, आंसर दीजिए। आग्नेय।
बकलोलवा कह रहा है कि हाई मजबूत हो गया रे लोल कहीं का। कैसे मजबूत होगा रे, सुन बताते हैं। एगो रोटी ले, सुनो बता रहे हेतना कौन माथा लगले रहता है, मन कहता है मुड़िया लड़ा ले अपना, काज ने कोनियन पढ़ले है सही सबको, कौन मास्टर पढ़ा के भेजा है नहीं समझ में आता इनसे। ऐसा हाथ रहता ना कैमरा में से निकाल के ये दांते काट लेते ससुरन सबको, पढ़ाओ समझे में नहीं आता है। देख बकलौलवा देख, हेत्ता बड़ा आटा सान लिए हम, आटा सान लिए, इतना बड़ा इतना आटा सान के इतने बड़ा आटा के एक गो रोटी बनाएंगे, बड़ा का रोटी बनेगा इतना बड़ा का। बताओ वो रोटी इतनी इतनी आटा कर देंगे, वह आटवा को इतनी इतनी करके इसी आटवा को छोट छोट रोटी बनाएंगे और एक के ऊपर एक रख देंगे, कहेंगे कौन मजबूत है। अरे कौन मजबूत है, एगो परत नोच ले जाएगा, वो अगला नोच ले जाएगा, वो अगला नोच ले जाएगा। हाई एक गो रोटी मोटका इतना बड़ा, तोड़ेंगे तो मेहनत से टूटेगा, समझ में आ गया। तो ये कमजोर होता है, कमजोर होता है। इसीलिए घर की ढलैया में मजबूती देने के लिए हम लोग औषधि चट्टान का प्रयोग नहीं करते हैं। घर की ढलैया में ग्रेनाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह ग्रे कलर का होता है। ढलैया वगैरह होता है कि नहीं, छोटकी लड़की सब बचपन में ना खेल खेलती थी, सही से 4 गो गिट्टी ले लेंगे, सही से पहले 1 गो लोग आएगी सब, फिर 2 शुरुए से बकलोल होती है सब अजीब अजीब चीज़ खेलेगी सर। एगो पतीली ले आएगी, 2 गो थरिया, दाल चावल, गुड्डा गुड्डी का शादी है, एगो गुड्डिया ले रहेगी, सुताएगी तो कखिया बंद हो जाएगा, पेटवा देगा तो पू कुछ बोलेगी, सोचे पू पू पू। अरे ससुरी तहीं शुरुए से वो ढक्कन टाइप का काम करती है। आगे देखिए, इसीलिए घर जब भी बनाया जाता है तो किसके बनाया जाता है, ग्रेनाइट का। लड़का तो शुरुए से लोल होता है, 4 गो ईंटा सजा के सती लोग खेलेगा, मार बाप ऐसे लकड़ी मार के पेड़ पे चढ़ जाएगा। गुल्ली डंडा गोली शुरुए से अजीब टेढ़ होता है। आगे देखिए, आग्नेय चट्टान समझ में आ गया, औषधि चट्टान समझ में आ गया। इन दोनों में किसी को कोई दिक्कत नहीं, लड़की सब घुसियाती नहीं ना है सब, किसी को गुस्सा दिला के फिर पूछो गुस्सा तो नहीं हो रहा है ना, देखो कितना अंदर से बौखलाता है, बहुत बहुत बेचारा अंदर से घुसिया जाता है देखो भाई, तो ये औषधि चट्टान हो गई, ये आग्नेय हो गए। अब किसी भी चीज को अगर आप बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर दे दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा दबा दीजिएगा, तो ससुरा उसका डिजाइने बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, डिजाइन बदल जाएगा। कैसे, मान के चलिए हम कैसे बताएं हम आपको डिजाइन कैसे बदल जाएगा। कोई आदमी सोया हुआ है, कोई आदमी क्या है, सोया हुआ है, और उसके ऊपर सील समझते हैं, सील ऐसे लोढ़ा, सील लोढ़ा सिलवट ले जाके और मुँह पे हचाक से फेंक दीजिए, धाए दे बदल जाएगा, बेचारा मुँह चापटा हो जाएगा, उसका मर जाएगा, तो उसका रूप बदल जाएगा। किसी चीज़ को हचाक से दाब देने से उसका रूप बदल जाता है। जैसे कोई आदमी लेटा हुआ है, उसके ऊपर हाथी अगर इसे पैर रख देंगे तो उसका रूप में अंतर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रूप में अंतर आ जाएगा। समझ में आएगी। एक और चीज़ है रूप में अंतर डालने के लिए, गर्म कर दीजिए। किसी चीज़ को गर्म कर देंगे तो रूप में अंतर आ जाता है। अंडा को गर्म कर दीजिए तो टाइट हो जाता है, उबल गया। कोई खूब सुंदर महिला है ना, उस खूब सुंदर महिला को न झोंस दीजिए, गरम तेल फेंक देंगे तो मुंह जल जाएगा। तो किसी चीज का रूप बदल जाता है, किसके कारण, तापमान के कारण। तापमान इसको कौन सी हो गया रे, इसको ताप और दाब। अगर किसी चट्टान को खूब हुमच के दाब दीजिएगा ना, खूब हुमच के दाब दीजिएगा और न तो के गर्म कर दीजिएगा ना, तो उसका रूप ही बदल जाता है। तो ये देखिए, ये जो औषधि चट्टान होते हैं सब परत दर परत होते हैं, सब परत दर परत होते हैं सब। देखिए, एगो परत ऐसे है, दूसरा परत ऐसे है, तीसरा परत ऐसे है, चौथा परत ऐसे है, पांचवा परत इस टाइप में है, फिर एगो परत है, ऐसे परतदार चट्टान है। समझ आ गया कि नहीं आ गया। ये अजीब टाइप का ही लग रहा है, कोनो CBSE बोर्ड के लड़का का खिलौना है।
देखिए ये क्या, कौन सी चट्टान है सर? परतदार चट्टान है। अगर इसको हुमच के दाब दिया जाए, इसे पूरा भयानक हुमच के एकदम दाब दिया जाए और उसको गर्म करके दगदगा दिया जाए ना, तो इसका रूप बदल जाएगा। ये जो परत दर परत है ना, इतना हड़ाहे चिपक जाएगा कि छोड़बे नहीं करेगा, इसका रूपे बदल जाएगा। इसी को कहते हैं रूपांतरी चट्टान। जब कभी भी अवसादी चट्टान के ऊपर भयानक दबाव पड़ जाता है और नीचे से पृथ्वी गर्म है, ये आपको पता है कि अंदर जाने पे गर्म पड़ता है, तो नीचे से गर्मी ऊपर से दाब चाप के इतना ना टाइट कर देगा कि इतना मजबूत हो जाता है कि इसे कहते हैं रूपांतरी चट्टान। जैसे संगमरमर, संगमरमर निकलता है राजस्थान के मकराना की खाई से, इतना ना नीचे रहता है और उस खाई के ऊपर पहाड़ रहता है। सोचिए आप एक बाल्टी पानी ले लीजिएगा तो डगमग डगमग करने लगेगा, उतना ऊपर पहाड़, और पहाड़ के नीचे में रहता है संगमरमर। बेचारा वो तो संगमरमर था ही नहीं, वो तो था अवसादी चट्टान। उसको पहाड़ वगैरह हुमच दिया सब ऊपर से, और नीचे से पृथ्वी उसको धुकुर धुकुर गर्म कर रही है। बेचारा का रूपे बदल गया, इसे कहा जाता है रूपांतरी चट्टान। उसकी काया ही पलट गई, कायांतरी चट्टान। तो काया पलट जाए या रूप पलट जाए तो ऐसे चट्टान को कायांतरिक या रूपांतरिक चट्टान के नाम से जाना जाता है। किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना? रूपांतरी या कायांतरिक चट्टान। सीबीएसई बोर्ड वाला पूछ रहा है सर इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं रूपांतरिक को? मेटामॉर्फिक रॉक्स। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े, पूरा दबा दीजिएगा उसमें। तो ऐसा ही ये क्या हो जाता है, मार्बल हो जाता है। क्या हो गया? मार्बल हुआ। इसको हम लोग कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्या कहेंगे? मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये बन गया मेटामॉर्फिक रॉक्स। आप में से अब कितने लोग बता सकते हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक्स, तीनों रॉक्स में सबसे मजबूत कौन होगा? तीनों के तीनों रॉक्स में सबसे मजबूत रॉक्स, तीनों के तीनों रॉक में सबसे मजबूत रॉक आग्नेय, मेटामॉर्फिक। 1 2 3 में बोलिए ना। मेटामॉर्फिक सबसे मजबूत होता है अवसादी ये रूपांतरिक। मेटामॉर्फिक मेटामॉर्फिक रॉक सबसे मजबूत जो होता है वो मेटामॉर्फिक होता है। सबसे मजबूत मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं, सबसे मजबूत मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं। अवसादी चट्टान का एग्जांपल समझेंगे? बलुआ पत्थर, खूब ज्यादा बालू की परत जड़ जाती है ना, बालू की एक परत, दूसरी परत, तीसरी परत, अब मजबूत से पकड़ लेगा तो बलुआ पत्थर बन जाएगा। वो भी मजबूत होता है लेकिन इतना मजबूत नहीं होता है। जैसे लाल किला बलुआ पत्थर से बना है। चौक, चौक जिससे आदमी मास्टर साहब लिखते हैं, वो चूना की परत से बना है। कई गो चूना की परत लगा दीजिए, चौक हो जाता है। चौक तो इसमें आ जाता है। अब किसमें? अवसादी चट्टान में। कुम्हार का घड़ा देखें, घड़ा जिसमें कुम्हार बनाता है दिया वगैरह, वो क्या है? अवसादी है। तो चट्टान है, मिट्टी बकोट के लाया, ऐसे ऐसे मिट्टी की कई परत लगा दिया उसके ऊपर, गर्म कर दिया उसको, तो ऐसा अवसादी चट्टान बना दिया उसको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये कई टाइप के होते हैं अवसादी चट्टान। आगे बढ़े, जितना कमजोर चट्टान होता है अवसादी चट्टान होता है। चलिए देखिए, ये पृथ्वी की सतह है, ये ज्वालामुखी है, यहां से मैग्मा, ये मैग्मा इसे निकल रहा है, धड़ाम से बाहर निकल गया। क्या बन गया? लावा। क्या बन गया? लावा। लेकिन कभी कभी आप दीपावली के पटाखे जलाते होंगे, बम फोड़ते हैं तो धुस से करके रह जाता है। क्या कर देता है? धुस करके रह जाता है। तो कभी कभी ये ज्वालामुखी भी फूटता है ना, तो बाहर नहीं निकल पाता, वहीं धुस दे करके रह जाता है। तो ये सजुरा कभी कभी यहाँ आके यहीं रह जाता है और कभी कभी यहीं रह जाता है।
कभी कभी बाहर निकल जाता है। तो आग्नेय चट्टान दो टाइप के होते हैं। इग्नियस रॉक्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, एक्सटर्नल इग्नियस रॉक्स और इंटरनल इग्नियस रॉक्स। इंटरनल इग्नियस रॉक्स आंतरिक आग्नेय चट्टान और बाह्य आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान कितने टाइप के? दो टाइप के। आप लिखने के लिए तो लिख ही सकते हैं। आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे, अगर मान लीजिए एग्जाम में आ गया तो कैसे लिखेंगे? आग्नेय चट्टान का निर्माण पृथ्वी के सतह से आए हुए मैग्मा के ठंडा होने के फलस्वरूप बने लावा से होता है। यदि यह मैग्मा पृथ्वी के अंदर ही ठंडा होकर लावा बन जाए तो उसे आंतरिक आग्नेय चट्टान कहते हैं। और अगर ये बाहर आके क्या हो जाएगा? ठंडा होगा तो इसे क्या कहते हैं भैया? बाहर आके ठंडा हो गया तो इसे आग्नेय चट्टान, बाह्य आग्नेय चट्टान। अंदर ही ठंडा हो गया तो आंतरिक आग्नेय चट्टान कहते हैं। आंतरिक आग्नेय चट्टान भी दो टाइप का होता है। लावा कैसे बनता है ये ज्वालामुखी में पढ़ाएंगे, इसमें नहीं। ये कौन है रे गुंजन मिश्रा? तू क्या बना के रख दिया रे? कह रहा है कि खान सर के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो इसमें आके जुड़ जाओ। तोरा बाबूजी का वो ग्रुप है? रुक, तोरा पे आज हम एगो FIR कराइए देते। क्या नाम है इसका? व्हाट्सएप ग्रुप बनी गुरमेल सिंह। SMS करो इस नंबर पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे बना रहा है तू। आज चल तोरा आज अच्छा से इलाज कराता है। बाबूजी से कहो कि कुछ पैसा रख ले, अब तोरा जमानत तुमानत खाती है। व्हाट्सएप ग्रुप, खान सर के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। साले सब ये सब को कोई तमीज़ तरीका नहीं, ये यही सब होता है। सब अपने माई बहन सबको भेज देता है। व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो नंबर इधर आई गया यहाँ पे। आज इनका अच्छा से इलाज करा देना, ठीक है। दुद्दू को बैच में ही बोला है। साले नचनिया नाम रख ले सिंगर। नींद आती, लिखता है कि नाम है सिंगर। साला नचनिया हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपने घर में 2-3 महिला को लाओ, टाली पे नचवाओ, तुम गाओ, वो नाचेंगी सब, तुम गाओ। यहाँ पढ़ने के लिए चला हो यार? नौकरी से ज्यादा वो तुम्हारे घर की महिलाएं कमाएंगी सब, टाली पे नाचेंगी सब। तो तुम अगर महीना भर नौकरी करोगे ना तो 30 से 40 हजार की उन लोग को क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगा। घर वाले से नचवा दो, 2-3 बार नचवाएगा तो काम हो जाएगा। बेवकूफ सब साला यहाँ आके नौटंकी करता है। सब पड़ोसी का औलाद है सभी, सब जितना हरामी टाइप का होता है सब ये बाप का नहीं है। सब अपने एकदम लिख के रख लेना, अपने बाप का औलाद जो रहता है उसके अंदर संस्कार रहता है कि क्या इंसानियत के लिए सही है और क्या गलत है। क्योंकि उसके बाप को पता है मेरी औलाद है, बचपन में उसको संस्कार दिया है। जब बाप जान जाता है कि इसकी माँ खचरी थी, दूसरे का है, तो उसको संस्कार ही नहीं देता है, वही बड़ा होकर बिगड़ता है। अब पड़ोसी की औलाद सबसे ज़्यादा एडमिशन ले ले। चलिए आगे देखिए, ये जो आग्नेय चट्टान है ये तो आंतरिक आग्नेय है, यानी यहाँ तक वाला हिस्सा है आंतरिक आग्नेय चट्टान का। आंतरिक आग्नेय चट्टान, आंतरिक आग्नेय चट्टान, इसमें भी दो टाइप का होता है। ये जो है देखिए, ये तो पूरी तरह बाहर रह गया, ये पूरी तरह अंदर रह गया, तो इसे कहते हैं पूरी तरह से पाताल में है, तो इसे कहते हैं पातालिक। पातालिक, इसे प्लूटोनिक कहते हैं। और इसे कहते हैं मध्यवर्ती, मीडियम, मध्यवर्ती, मध्यवर्ती। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
मध्यवर्ती हो गया ये। तो ये बीच में है तो इसे क्या कहा जाएगा, मध्यवर्ती कहा जाता है। और ये अंदर है तो इसे क्या कहा जाता है, पातालिक कहा जाता है। अंदर रहेगा तो इसे क्या कहा जाएगा, पातालिक कहा जाता है। अब ये पातालिक चट्टान और मध्यवर्ती ये दोनों किसके हिस्सा हैं, सब आग्नेय चट्टान के हैं। और आग्नेय में भी किसके हैं सब, तो आंतरिक आग्नेय चट्टान के। और ये किसके हैं सब, बाह्य आंतरिक चट्टान के हैं। देखिए आंतरिक आग्नेय चट्टान में पातालिक सबसे नीचे होता है, इसमें आते हैं ग्रेनाइट गैब्रो, ग्रेनाइट गैब्रो और गहराई में होता है। बैसाल्ट वगैरह भी आते हैं, वो बाह्य आग्नेय चट्टान में आ जाते हैं। और ये ग्रेनाइट और गैब्रो जो होते हैं आंतरिक में आ जाते हैं। और इसमें ना लीथ आते हैं सब। देखिए जब भी आपको कभी भी लीथ शब्द सुनिएगा, लीथ लीथ, तो लीथ का अर्थ होता है चट्टान। जैसे कहेगा बैकोलिथ, लेकोलिथ, फैकोलिथ, टेकोलिथ, जिसमें लीथ शब्द लगा देगा, क्या लगा देगा, लीथ, तो समझ जाइएगा कि वो कौन सा है, आग्नेय चट्टान है। और आग्नेय में भी कौन सा है, आंतरिक आग्नेय चट्टान है। और लेकिन बहुत घुमा के पूछ देगा, बहुत घुमा के, तो कहेगा कि वो कैसा है, तो भैया आंतरिक आग्नेय चट्टान में वो बीचों बीच में फंस गया है, यानी पृथ्वी के सतह के करीब तक पहुंच गया। और पावर रहता तो बाहर निकल जाता, और पावर थोड़ा सा रहता तो कहाँ निकल जाता, बाहर निकल जाता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत है, आगे बढ़े। बफरिंग थोड़ा सा कर रहा होगा। टाइल्स आर्टिफिशियल बनाया जाता है बाबू, टाइल्स जो होता है ना वो आर्टिफिशियल बनाया जाता है, टाइल्स नेचुरल नहीं होते हैं सर। देखिए तो इसे हो गया ये इंटरनल आंतरिक आग्नेय चट्टान। आंतरिक आग्नेय चट्टान में जो नीचे रहता है, जो बहुत ज्यादा गहराई पे रहेगा, उससे कैसे याद रहेगा, ग्रेनाइट और गैब्रो। देखिए ग से गहराई, ग से ग्रेनाइट, ग से गैब्रो, तो गहराई पे रहेगा तो ग्रेनाइट गैब्रो, ठीक है। और कम गहराई पे यानी पृथ्वी के पास आ गया तो उसे क्या कहा जाएगा, वो हो गया मध्यवर्ती, उसमें लीथ लगा रहता है, लेकोलिथ, बैकोलिथ, फैकोलिथ, तो ये लीथ हो गया। बाहर निकल गया तो बाह्य आग्नेय चट्टान, बैसाल्ट, बाहर निकला तो बैसाल्ट। याद कितना सिंपल है, ब से बाहर निकला, ब से बैसाल्ट, ब से बाहर निकला बैसाल्ट, बैसाल्ट निकल गया बाहर, बीच में रह गया तो लीथ, बीच में रहता लीथ, बैकोलिथ, फैकोलिथ, एकदम गहराई पे है तो ग्रेनाइट और गैब्रो, ग से गहराई, ग से ग्रेनाइट, ग से गैब्रो। याद रहेगा आप लोगों को। शॉर्ट सर्किट कैसे हो गया था, चूहा काट दिया था तार को, इन सब को हम रहम करते थे, रोटी खिलाते थे, इस ससुरा सब जो है सब ना, ये हमारा तार काट दिया सब, अपने तकिया का खोल दे दिए थे इन सबको कि ठंडी में उसी में रजाई बना के ओढ़ेगा सब, खचरा काट दिया सब तार। चट्टान में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक के चट्टान में, ये चट्टानों के ना पूरे के पूरे एक सिस्टम होता है, एक ही चट्टान से दूसरा चट्टान बना है, जिसे हम लोग कहते हैं अपर्दन चक्र। देखिए ये घिसा, ये बना, फिर ये गया अंदर गया, ये एक सिंपल सा चेन चलता रहेगा। अब ये ओवरव्यू में आपको इतना समझ में आ गया आप लोग को ये चीज। अब इसके आगे कल सबके एग्जाम्पल बताएंगे, जैसे नीस क्या होता है, अलग अलग टाइप के चट्टान क्या होते हैं। आग्नेय का दिमाग में तो कंसेप्ट आ गया ना कि आग्नेय कितने टाइप का होता है, कितने टाइप के भैया आग्नेय, ये बताइए तो। ये कौन सा चट्टान होगा, नाम बताएंगे, एक नंबर कौन सा चट्टान होगा, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, तीनों नाम बताएंगे, एक दो तीन। देखिए बाहर निकल गया तो बैसाल्ट है, इसमें लीथ लगा रहेगा, बैकोलिथ, फैकोलिथ, टेकोलिथ। और ये वाला में क्या है, अंदर है तो ग्रेनाइट और गैब्रो, नीचे रहेगा तो क्या हो जाएगा, ग्रेनाइट और गैब्रो, ग्रेनाइट और गैब्रो, ग्रेनाइट और गैब्रो। चलिए आगे कल समझाएंगे बाकी चट्टान के बारे में, कल चट्टान कंप्लीट कर देंगे आपको, आगे चट्टानों के एग्जाम्पल, इससे क्वेश्चन अक्सर आते हैं चट्टान के लिए। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे।